विपक्ष को तो हमेशा कोई ना कोई कमी निकालनी है। जिस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन तक रद्द था, हमने उसको रजिस्टर्ड कराया। हमारा मॉड्यूलर ओटी तैयार है, हमारा डायलिसिस 24 आवर्स चल रहा है। और हमारा फायर एनओसी जो आज की डेट में सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग जॉब है, जो आज सरकारी इमारतों को भी नहीं मिल रहा, वो वहाँ के मॉल टाउन के लोगों से आप पता करें और विनायक से रिलेटेड लोगों से, उन्होंने उनकी उपलब्धियों के बारे में आपको पता चल जाएगा। हमने जो किया वो हम कोई छुपा नहीं रहे, जाके हॉस्पिटल में देखिए, सबको दिखाई देता है। वो इस बात को कहे कि प्रधान विरोध में था और प्रधान उस काम को करा लेगा, ये बड़ी अजीब सी बात है। कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता। जब पूरा विपक्ष एक किसी के पीछे हो जाता है तो इसका मतलब उसके चाहने वाले बहुत हैं। नया प्रोजेक्ट अब हम लाएंगे धर्मशाला के लिए भी। देखिए, जब आपने शब्द विपक्ष ही बोल लिया तो इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है कि विपक्ष को तो हमेशा कोई ना कोई कमी निकालनी है। अगर आप हमारे किसी भी सम्मानित ट्रस्टी को आप ले जाके दिखाएंगे हॉस्पिटल में तो कितना चेंज आया है वो खुद भी बता देंगे। और अगर वो जानना चाहे, शायद वो कभी ना गए हो, तो जो चीज हमारे को 5 साल पहले जिस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन तक रद्द था, हमने उसको रजिस्टर्ड कराया। दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट से हमने 50 बेड तक अब पास करा लिया है। इसमें टीपीए हमने, जो आज तक कभी नहीं था, इंश्योरेंस बाय इंश्योरेंस, आजकल कैशलेस हमने इसमें सुविधा उपलब्ध करा दी। हमारा मॉड्यूलर ओटी तैयार है, हमारा डायलिसिस 24 आवर्स चल रहा है, हमारा आईसीयू एकदम तैयार है। और हमारा फायर एनओसी जो आज की डेट में सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग जॉब है, जो आज सरकारी इमारतों को भी नहीं मिल रहा। आज हमने 5 मंजिल का इसमें फायर एनओसी जो पास कराया है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। और जो हमारा नीचे डेंटल विंग है वो इतना बढ़िया चल रहा है। और आज फिजियोथेरेपी पूरी नॉर्थ दिल्ली में हमारी मशहूर है। तो और वो उनको क्या चाहिए देखने को, जो नहीं देख पा रहे तो खुली आंखों से जाके देखें, तो शायद उनके आंखों से पड़ जाता है। जो उप प्रधान है वो ऐसा कह रहे हैं कि अगर हमें 6 मंथ का ये मोहलत मिलता है तो हम पूरे हॉस्पिटल की कायाकल्प कर देंगे। ऐसा है, वो कायाकल्प तो हमने देख लिया विनायक हॉस्पिटल के बारे में। अगर आप जाके उनके वहाँ के ट्रस्टियों से पूछें तो वो शायद ज्यादा बता पाएंगे। मैं तो नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं नेगेटिव थ्योरी या नेगेटिव अप्रोच नहीं रखता। वो वहाँ के मॉल टाउन के लोगों से आप पता करें और विनायक से रिलेटेड लोगों से, उन्होंने उनकी उपलब्धियों के बारे में आपको पता चल जाएगा। हम अपने बता सकते हैं कि 6 महीने की अतिशोक्ति बोलने में कुछ नहीं जाता। मैं भी कुछ बोल सकता हूँ कि कोई भी कर सकते हैं। हर चीज का समय होता है और हमने 3 से 5 साल के समय में हमने इसमें बहुत कुछ किया है। क्योंकि कोविड के टाइम में काम रुक गया था, पवन गुप्ता जी ने काम शुरू कराया था, उस टाइम ये इनके साथ लगे थे। अगर इनके 6 महीने का, इनको तो पवन गुप्ता जी के साथ 2 साल से ऊपर मिले थे, इन्होंने उस टाइम कुछ भी नहीं कराया। तो इस तरीके की ऐसी बहुत चीजें, लेकिन हम नेगेटिव उसमें ना जाके पुराने टाइम में क्या हुआ, हमने जो किया वो हम कोई छुपा नहीं रहे, जाके हॉस्पिटल में देखिए, सबको दिखाई देता है। डायलिसिस आज हम इतनी गरीबों की सेवा कर रहे हैं, अब 700-800 डायलिसिस हम कर रहे हैं। तो पहले हमारी एक महीने में 10 से 20 डायलिसिस भी नहीं होती। अब पवन जी से ये पूछें कि क्या एसी का काम उन्होंने कराया, उनके टेन्योर से पहले क्या एसी का काम में प्रपोजल में नहीं चल रहा था? वो भी पहले से ही चल रहा था, पहले भी चल रहा था और उसके बाद भी चला। कोविड के बाद वो रुक गया था, क्योंकि पेरेंट्स उस टाइम पैसे देने की स्थिति में जो कंट्रीब्यूशन होती है वो नहीं थी। इसके बाद प्रिंसिपल ने जब नया टेन्योर आया तो उन्होंने बात करी, हम सब ने मीटिंग करी और उसमें सर्वसम्मति से पास किया गया कि इसको हमने स्कूल को एसी कराना है। और ये बड़ी अजीब सी बात है। कभी तो वो कहते हैं कि हमारे प्रधान जी हमारी चलने नहीं देते या हमारी मानते नहीं, और अब वो इस बात को कहें कि प्रधान विरोध में था और प्रधान उस काम को करा लेगा, ये बड़ी अजीब सी बात है। कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधान किसी काम को मना करे और वो प्रधान उससे ऊपर होके करा दे। सबकी सर्वसम्मति से हुआ, सबने मिलके बैठ के किया सारी चीज। एक टेबल शीट हमारी जो बनती है मीटिंग्स की, वो सारी चीजें बनी और उसके बाद किया। प्रधान जी के निर्देश के अनुसार उसको जल्दी से जल्दी कराया। क्योंकि जो ये बिजली का जो हमने इतना बड़ा स्टेप उठाया है, हमारे स्कूल में 2-3 बार शॉर्ट सर्किट हो गया था, इसीलिए प्रधान जी ने बिल्कुल सख्त निर्देश दिए कि ये प्रायोरिटी पे करना है, बच्चों की सेफ्टी फर्स्ट है। और हमने उसको बड़े ध्यान से और जैसे भी एनडीपीएल वालों से मिलके उनकी मदद लेके जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा कराया। ट्रस्टियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो उसके बारे में आप क्या? अब इसमें मैं, आपने बड़ा जानबूझ के, शायद मेरे को लगता है ब्रिजमोहन जी का नाम मेरे आगे लिया, बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन अगर आप हमारे कार्यालय में कभी आए या स्कूल से या हमारे ट्रस्ट के ऑफिस से पिछली फोटोज मंगाएंगे तो मैक्सिमम सम्मान जो जिस जिस विशेष समारोह में बृजमोहन जी का ही करा गया, चाहे वो एज अ चीफ गेस्ट बना के, एज अ कंट्रोल बोर्ड बना के या दानदाता के। और इस बात की रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर वो आज विपक्ष में हमारे साथ नहीं बैठे हैं तो कह सकते हैं। महामंत्री पद के उम्मीदवार हैं सर आप, कितना क्या लगता है कि क्या हैट्रिक क्रॉस करेंगे या? भाई हम तो ये कहेंगे अब की बार तीसरी बार हमारा जरूर ये नारा है और हम काम कर रहे हैं, अपने काम पे विश्वास है हमारे को। और सम्मान में अगर आप सम्मान की बात करें तो आज अगर आप पूरे सिनेरियो को देखेंगे, अगर हमने पूरी टीम को जोड़ के रखा, मैंने पवन जी को अपने साथ जोड़ के रखा, उन्होंने सारा काम हमारे साथ स्कूल में मिलके किया, ट्रेजरर हमारे साथ मिलके काम करते रहे, जयप्रकाश जी हमारे साथ मिलके काम करते रहे, जो राकेश बंसल मेरे सामने पिछली बार लड़े थे, बड़े खुशी की बात है आज वो हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के हमारे ग्रुप के साथ खड़े। जयप्रकाश जी हमारे उम्मीदवार हैं हॉस्पिटल के लिए। और क्या कहते हैं, जो हमारे और साथी जो उस तरफ बैठे थे इस बार ही हमारे साथ हैं, तो इससे बड़ा सिंपल सा पता चलता है कि सब हमारे साथ हैं। लेकिन अब एक विपक्ष जबरदस्ती प्रधान को निशाना बनाना चाह रहे तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। और जब पूरा विपक्ष एक किसी के पीछे हो जाता है तो इसका मतलब उसके चाहने वाले बहुत हैं, तो वही दिखाई दे रहा है। तो ट्रस्टी लोगों के लिए क्या मैसेज होगा? देखिए, ट्रस्टी लोगों के लिए हमारा ये मैसेज है, पहले हमारे को सबने निर्विरोध चुना, उसके बाद हमारे को इलेक्टेड चुना, अब दोबारा हमारे को इलेक्टेड चुनने की उनकी बारी आई है। हमने सम्मान किया है, काम किया है, कुछ काम हमारे 70 से 80% से ज़्यादा काम हमारा हॉस्पिटल का हो चुका है। अब हमने नए डॉक्टर्स और नए मशीन्स को सेलेक्ट करके इम्प्लीमेंट करके चालू करना है। वो हमारे को जो भी टाइम लगेगा हमने उसको कंप्लीट करना है। हमारा एक नया प्रोजेक्ट अब हम लाएंगे धर्मशाला के लिए भी। हमारा स्कूल सोलर पे है, हमारा आगे का आइडिया धर्मशाला को भी सोलर पे और हॉस्पिटल को भी सोलर पे लाएंगे, जो आज हमारे देश की आवाज़ है, दिल्ली में आवाज़ है कि सोलर पे करें। और दूसरी बात है कि एक अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पे इमरजेंसी के लिए सबके लिए तैयार हो जाएगा, जिससे कि प्रधान जी का यही सपना है कि भाई एक बार ये हम अपने कार्य में ये सफल हो जाए पूरी तरह से। क्योंकि ये ना हो कि कोई और आ जाए, सोच अलग हो जाए, कोई काम हमने इतने पैसे लोगों को एडवांस दे रखे हैं मशीनों के प्रति और जो इंस्टॉल होनी है वो कहीं काम रुक ना जाए। इसलिए हमारा तीसरी बार आने का एक ध्येय।